फाइनली गाइस, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो एक भूतिया इलाका मिलता है, मम्मी लोग बताती लोग यहाँ पे आने से भी डरा करते थे। फाइनली गाइस, सुबह के बज चुके हैं 6, फटाफट हम लोग उठ चुके हैं। और गांव में गाइस पता है बहुत जल्दी नींद खुल जाती है। और यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं, बारिश का टाइम है, मंद मंद हवाएं चल रही हैं। आपको मैं बताऊँ, मतलब गांव में इतना अच्छा लगता है कि अपने आप ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। अगर आप चाहें तो मतलब कि कहते हैं ना कि शहर की लाइफ और गांव की लाइफ में ज़मीन आसमान, एक सुकून सा मिलता है कि आप सुबह उठो। और गाइस में हम अभी ले चलते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड है। यहाँ पे आप देखेंगे, पहले यहाँ पे हर ठंडी दिसंबर के महीने में कल मेला लगता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम लोग ग्राउंड की ओर। जैसा कि गाइस आप जानते, आज हम आपसे मिलेंगे हमारे फेमस भैया। आ जाइए भैया। नहीं आएंगे क्या आप? इनका नाम है, क्या नाम है भैया? हम लोग इनको प्यार से बुलाते हैं छोटू भैया, लेकिन ये छोटे नहीं, बहुत बड़े हैं। आइए मिलते हैं छोटू भैया। सारे गाइस को हाय कर दीजिए। हाय गाइस। क्या हाल, सबको हालचाल पूछ लीजिए। अरे ठीक है यार। यहाँ पे सुबह कितनी जल्दी सब लोग उठ जाते हैं? जाते हैं सब 4 बजे तक आराम से। 4 बजे तक गाइस उठ जाते हैं। और शहरों में साला 8-8 बजे तक सोया करते हैं। 12 बजे तक सो। अब खुद सोचिए, मैं खुद यहाँ पे जल्दी उठ गया। कौन नमस्ते। ऐसा कि गाइस हम लोग आ चुके हैं एक वेजिटेबल फील्ड में, कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, अरे बाप रे, बहुत सारे यहाँ पे कीड़े भी हैं, भौरे भी हैं। भौरे आ गए भाई, भौरे, दिस इज। देखिए गाइस, छोटी छोटी तरोई लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, तरोई है। और यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे ढेर सारे अमरूद लगे हुए हैं गाइस, ये देख सकते हैं। अमरूद भी है यहाँ पे, सब्जी भी है। और देखिए गाइस, अमरूद एकदम नीचे पूरी तरह से गिरे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पूरी तरह से अमरूद एकदम गिरे हुए हैं। मतलब कि कहते हैं ना कि एकदम फर के एकदम गिरा। यही तो है कि शहर में खाने वाले, वहाँ पेड़ नहीं है, वहाँ हर चीज़ पैसे से मिलता है। यहाँ देखिए, खाने वाला ही नहीं कोई। फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी सी तरोई, यहाँ पे देखिए लगी हुई है, बड़ी सी तरोई मिल चुकी है। ये तरोई का पेड़ है। अभी ठंडियों में और पूरी तरह से यहाँ पे सब्जी बैगन हो होता है, टमाटर हो, सब कुछ यहाँ पे होता है। ठंडी में आएंगे तो ठंडी में आपको पूरा व्यू यहाँ पे दिखाएंगे। चलिए गाइस, चलते हैं। फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। इस ग्राउंड का नाम वैसे तो इमिलादा है, ठीक है ना, इमिलादा। हम लोग तो प्रोनाउंस करते हैं, अमिलादा प्रोनाउंस करते हैं। दरअसल इसका रियल नेम इमिलादा है, क्योंकि यहाँ पे पहले मम्मी के टाइम, मम्मी की मम्मी, उसके टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे इमली के पेड़ हुआ करते थे। लेकिन अब पेड़ नहीं है, अब वो इस जंगल को ग्राउंड बना दिया गया है। तो गाइस, बारिश तो पता नहीं बारिश होगी कि नहीं, लेकिन मौसम अच्छा खासा चढ़ा होता है ना, बदरी टाइप की है, बहुत ज़्यादा बदरी है। और बारिश कभी भी हो सकती है। अभी थोड़े दिन में हम लोग निकल जाएंगे अपने पेपर देने के लिए, उधर ही से फिर हम लोग चले जाएंगे अपने दोबारा फिर से वहीं शहर की दुनिया इलाहाबाद। उसके बाद चलिए गाइस, थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए। और मैं आपको एक छोटी सी ऐसी प्लेस दिखाना चाहूँगा जहाँ मम्मी ऐसा बताती है कि यहाँ भूत वगैरह लगते थे पहले के समय में। तो लोग बाग जाने से भी बहुत डरा करते थे। इसलिए गाइस, मैं आपको प्लेस दिखाने, अगर रास्ता साफ होगा, क्योंकि पता है गाइस, घास फूस इतना ज़्यादा भर जाती है कि रास्ता ही बंद हो जाता है। लेकिन चलिए, उसके बाद फिर हम लोग मंदिर चलने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। अभी चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि अभी आप लोग को व्यूज़ भी अच्छा दिखेगा। नहीं तो फिर आगे हमारे मामा जी बहुत जल्दी करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी गाइस। चलिए मिलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं वो भूतिया जगह, छोटा सा जो जंगल है उसको दिखाएंगे। फिर उसके बाद उधर ही से, क्योंकि रास्ते में पड़ता है, मंदिर के रास्ते में पड़ता है। गाइस, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो एक भूतिया इलाका मिलता है, मम्मी लोग बताती लोग यहाँ पे आने से भी डरा करते थे। वो इलाका, ये जो आप यहाँ पे रोड देख रहे हैं, इसी रोड में लोग आने से बहुत डरते थे। पहले कहते थे कि यहाँ पे, मतलब नाना जी अभी भी है हमारे, तो बताते हैं कि मतलब कि आप इस रास्ते जा रहे हो, लगता है कि सामने कोई खड़ा है या सामने अगल बगल कोई है। यही पूरा एरिया है, पूरा जंगल का एरिया, आप देख सकते हैं पीछे ये पूरा। और गाइस, मैंने आपको कहा था वो जो मंदिर है, अभी वहीं शायद चल रहा हूँ मैं। अगर टाइम, अगर किस मामा का फ़ोन नहीं आया जल्दी, तो जहाँ से मंदिर निकलता, अगर फ़ोन आ गया तो मुझे यहीं से निकल लेना चाहिए। चलिए।
फाइनली गाइस यहाँ पहुँचते हैं और ये लुक देखिए यहाँ पर। मैं अभी इसको बैक करके भी दिखाता हूँ आपको। कहते हैं ना कि तरह से अभी पता है गाइस बारिश का टाइम है तो ग्रीनरी बहुत अच्छी खाती है। अभी जब लोग ठंडी वंडी में आएंगे दोबारा यहाँ पे मेला भी लगता है तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको ओपन व्यू दिखेगा। अभी तो यहाँ पे सब कुछ हरा भरा और ज़्यादा डरावना लग रहा है, लेकिन तो ज़्यादा डरावना है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं गाइस अब गाँव में भी क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट ज़्यादा है, लोग बाग इतने ज़्यादा हैं भाई, लोग सब लोग खेती वेती करते हैं यहाँ पर, तो खेत वेत में लोग यहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं। तो अब भाई यहाँ पे इंसान होगा वहाँ भूत कैसे हो सकता है, वही बात है। लेकिन फिर भी रात में यहाँ पे काफ़ी डर लगता है, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग तो है नहीं यहाँ पे, आदमी कैसी फट जाती है। खैर हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हमारी देखते गए भट्टू आदमी भूत से बहुत डर लगता है, बाकी किसी से नहीं डर लगता, भूत से बहुत डर लगता है, ठीक है। लेकिन फाइनली भूत कुछ नहीं होता, आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा, ठीक है। चलिए गाइस देखिए व्यूज़ कितना अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि गाँव में आप आए हैं तो एक तरह से एक शांति मिलती है, वैसा अच्छा इतना अच्छा लगता है। आप देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी है इसके यहाँ की। आप ये भूतिया जंगल का लुक देख सकते हैं गाइस, यही पूरा है, एक तरह से पूरा जंगल जाना माना जंगल माना जाता था। आप ये देखिए पूरी तरह से मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ गाइस। चलिए चलते हैं इसी पाथ पर आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए गाइस लेकिन अच्छा लगता है आप बताने में। देखिए चिड़िया चहक रही हैं, सुबह सुबह का माहौल है, कई कई अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ आती, डर आई और ज़्यादा लगने लगता है गाइस। चलिए मंदिर पहुँच के फिर से आपसे मिलते हैं। गाइस सोचा कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर। गाइस बताना, ये जो आप पीछे देख रहे हैं कि एक पर्दा पड़ा हुआ है यहाँ पे खेतों में, देखिए एक बड़ा सा पर्दा पड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ आई थिंक मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे कोई है नहीं जिससे मैं पूछ सकूँ, मेरे हिसाब से कुंदरू लगी है, कुंदरू जो सब्जी होती है उसी की यहाँ पे खेती हो रही है। तो मैंने कहा सोचा मैं आपको बता दूँ, शायद मतलब आपने ये चीज़ ना देखा हो तो मैं आपको दिखा दूँ। आप यहाँ पे देखते मतलब कि हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट वो मिल जाएंगे, पेड़ मिल जाएंगे आपको। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक फेमस आम की बाग दिखाता हूँ, जहाँ से उस बाग से आम बाहर भी सप्लाई किए जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो बाग। गाइस फाइनली वो बाग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो पैरेलल मेरे बगल जस्ट बगल में जो आप देख रहे हैं, जो बाग देख रहे हैं, यहीं से बहुत मतलब कहते हैं दशहरी आम चौसा आम सब इसी बाग में होता है और यहीं से सप्लाई बाहर किया जाता है। गाइस आप देखिए सुबह मॉर्निंग में आप फेस भी बहुत अच्छा दिखने लगता है। मैं कल रात मैंने ब्लॉग किया था, उसमें तो फेस मेरा बहुत डल दिख रहा था, लेकिन पता नहीं मॉर्निंग कहते हैं ना, मॉर्निंग की बात ही कुछ और होती है, और गाँव की मॉर्निंग तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो फिर शहर में तो शोर शराबा स्टार्ट ही हो जाता है गाइस। खैर आप देखिए लुक इन्जॉय करिए। और यहाँ पर आई थिंक मेरे हिसाब से धान लगा हुआ है, यहाँ पे इसमें धान का सीज़न चल रहा है, लोग बाग धान लगा चुके हैं। और यही धान आई थिंक मुझे लगता है कि ठंडी के सीज़न में, अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, आई थिंक मुझे लगता है कि दिवाली के बाद, दिवाली के पहले धान यहाँ पे अच्छे से उग जाएंगे और लोग बाग इनको काट भी लेंगे। चलिए फाइनली अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर की ओर। कहा भैया ने कहा था आने के लिए, लेकिन भैया का पता चला, पहले तो लगा उनकी छुट्टी है स्कूल की, तो लेकिन फिर बाद में पता चला कि उनको स्कूल जाना है आज, इसलिए वो रेडी हो रहे हैं। नहीं तो मुझे भी रेडी होना है, लेकिन मुझे अपने मामा के साथ पेपर देने जाना है। पहले तो मेरा डिसाइड था कि भैया के साथ जाना है, लेकिन मामा कह नहीं, उनको लगता है क्या ना, घर वालों को लगता है ना कि लड़का एकदम सेफ रहे, तो हर उसकी चाहत होती है गाइस। तो फाइनली मामा हमको लेके जाएंगे और भैया अपने स्कूल चले जाएंगे, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। क्योंकि अब वो आएंगे ना तो फिर मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो जल्दी आएंगे और मैं आपको अच्छे से कुछ दिखा भी नहीं पाऊँगा। चलिए गाइस चलते हैं मंदिर की ओर। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ, इस रास्ते में कहते हैं कि कई बार मतलब कि कोई भी गाड़ी चलाता है, कई बार गाड़ी अपने आप गिर जाती है, बिना किसी रीज़न के भी गाड़ी गिर जाती है। तो अभी भी मतलब कि 2-3 महीने की बात है, भैया की भी गाड़ी पता नहीं किसी कारण से वजह से गिर चुकी है। यहाँ पर भाभी भी थी उसमें, तो हल्की सी चोटें भी आई, लेकिन कहते हैं ना उसका भी रीज़न नहीं पता चल पाया है। तो अभी भी यहाँ पर डर है, और कहते हैं ना कि रात में आओगे तो पक्का फटेगी। मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको। चलिए हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। मैंने कहा आपको रास्ते के बारे में बता दूं कि देख रास्ता अभी भी यहाँ पे, मुझे वो चीज़ याद आ गई, पहले याद नहीं आई थी, लेकिन मुझे फाइनली वो चीज़ याद आ गई। मैंने कहा आपको मैं शेयर करूँ आपसे। चलिए फाइनली हम लोग मंदिर पहुँचने वाले हैं और आपको मैं पहुँचने की सीन भी दिखाऊँगा।
हम लोग जो कहा था बहुत पुराना मंदिर है, ये शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं वो लोग पूरा, ये दरअसल एक खेतों के बीच में यहाँ पर बना हुआ है। कहते हैं कि बहुत पुराना मंदिर है। क्यों अंकल, ये कितना पुराना मंदिर है आप बता सकते हैं? कम से कम 200 साल। 200 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, मतलब कि आपके बाबा। ये जो शंकर जी की मूर्त है ये बैठाई हुई नहीं है, अच्छा अपने आप निकली हुई है। अच्छा, अपने आप निकली हुई है। अपने आप। तो पहले मतलब मंदिर कब बना, ये बना कब है? मंदिर ये मान के लो 150 साल हो गए मंदिर के। अच्छा अच्छा, तो इसको किसने बनवाया? अब पहले के लोग बनवाए होंगे, अब ये तो नानी अच्छा नहीं है। अच्छा, चले गए। जैसे कि ये हमारे मामा ही लगते हैं, क्योंकि ननिहाल है हमारा, तो ये मामा ही लगेंगे एक तरह से हमारे। तो इन्होंने पूरा अच्छी जानकारी दी, जितना मुझे जानकारी थी जितना उनको थी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रह रहे हैं। मंदिर है शंकर जी का, 5 लोग हैं। अच्छा। 5 लोग की मूर्ति अपने आप स्थापित है। अच्छा, कोई 5 मूर्ति जैसे थी। दरियासुर बाबा है, अच्छा सोलेसुरन है, अच्छा। गहरेसुरन है, बालेसुरन है। अच्छा अच्छा ये शंकर जी की मूर्त बैठाई हुई नहीं है, अच्छा अच्छा धरती से खुद निकली है। अच्छा, देखिए मतलब कि उन्होंने पूरी जानकारी, पूरी हिस्ट्री बता दी, जितना मतलब मुझे नहीं पता था इतना इनको पता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये रहते हैं। चलिए गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हनुमान जी की मूर्ति रखी है मामा, क्या कहते हैं कि ये भी निकली हुई है हनुमान जी की नहीं मूर्ति? ये तो निकली नहीं है, तो बैठाई हुई है। अच्छा अच्छा, ये बैठाई खाली गई। शंकर जी की निकली हुई है। अच्छा ये अच्छा। जो 5 जगह है, हाँ 5 जगह पे कोई बैठाई हुई है, ना किसी की लाई हुई है। अच्छा, सब जमीन से निकली हुई है। गाइस ये 5 बता रहे हैं, ये एक ही यहाँ पे नहीं है, 5 अलग अलग एरिया में। एक तो मेरे गांव की तरफ है, आप गांव भी चलेंगे तो वहाँ पे जरूर ले चलेंगे आपको। फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं मंदिर का सीन यहाँ पर। और कहते हैं यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे देखिए सीटें वगैरह भी पड़ी हैं, आराम से सीट वगैरह भी लगी हुई हैं यहाँ पर, कि यार आदमी अगर चाहे तो आराम से आराम भी कर सकता है। मतलब करते ही हैं जो लोग खेत यहाँ पे देखने वगैरह आते हैं। खेत आजकल यहाँ पता गाइस, एक तो जानवरों का बहुत सिस्टम चला है कि जानवर वानवर रात में आ जाते हैं, तो लोग देखभाल करने के लिए यहाँ पे आते हैं अपने खेतों की, तो यहाँ पे रेस्ट वगैरह कर लेते हैं। देखिए ये चौतरा इसको हम लोग बोलते हैं, पता नहीं है आप लोग क्या क्या बोला जाता है, इसको हम लोग चौतरा बोलते हैं। तो यहाँ पे लोग आराम कर लेते हैं। चलिए आपको पूरा बैकग्राउंड पूरा दिखा देते हैं, पीछे का लुक दिखा देते हैं। वैसे मंदिर तो अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन बाहर बाउंड्री पे रह सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। हम लोग अंदर आ चुके हैं मंदिर के। वैसे अंदर अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने अभी नहा नहीं रखा। मैंने कहा नहीं चलो, नहीं तो बारिश हो जाए, इसलिए मैंने पहले ब्लॉगिंग कर ली। नहीं तो शायद मैं भैया के साथ भी हूँ, तो मैं आपको अंदर के भी दर्शन करा दूँगा। वैसे तो अंदर मैं बाहर से ही हल्का सा रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। वैसे तो मतलब कहने का मतलब ये कि बरसात तो होने वाली है गैस, कहीं बरसात हो गई तो जाना मुश्किल, की बहुत कीचड़ी हो जाता है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि आप देख सकते हैं, ये देखिए शंकर जी यहाँ दिख भी रहे होंगे आप लोग हल्के से। चलिए मैं दिखाने का प्रयास, मैं बैक कैमरे से भी इसको अंदर से हल्का सा रिकॉर्डिंग में कर, अंदर नहीं जा सकता क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग अंदर जा ही नहीं सकते, मतलब कि नहाए बिना हम लोग। वैसे तो बाउंड्री में ही अलाउ नहीं होता, लेकिन चलिए मैंने कहा आप लोगों को दिखा देते हैं। बाउंड्री तक हम लोग आ चुके हैं, अंदर नहीं जा सकते। चलिए मैं आपको बैक कैमरा से आपको दिखा देता हूँ। चलिए गाइस, नहीं तो वरना लेट हो जाएगा, मामा डंडा डालने लगेगा, फ़ोन उड़ाने लगेगा। लेकिन मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ से मैंने भी एक चीज़, यहाँ पे एक छोटी सी आंवला जो नहीं होता आंवला, उसकी गाइस यहाँ पर बाग है। तो मैं आपको बाग ले चलता हूँ, आप देखेंगे कि मतलब मैंने भी यहाँ पे मतलब पिछली ठंडियों में आया था ना, तो दरअसल मुझे आंवला बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जब देखा कि पीछे यार बाग लगी हुई है ढेर सा, अभी तो आंवले नहीं है क्योंकि ठंडी के में रहेंगे, ठंडी के सीज़न में आते हैं ये। तो क्या कहते हैं कि मैंने देखा यार इतने आंवले, देख कितनी ज़्यादा खुशी हुई कि यार आंवला, और मैंने प्रॉपर पेड़ से तोड़े हैं। कि दरअसल ये पूरा एक जंगली इलाका पड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी छोटी सी मतलब बहुत बड़ी आंवला की बाग है। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जितने आपको पेड़ दिख रहे हैं, आई थिंक सारे के सारे पेड़ यहाँ पर क्या है, आंवला कहीं है आई थिंक। क्यों मामा, यहाँ से आंवला जाते भी हैं बाहर? हाँ बाहर शहर वहर सब जगह जाते हैं, आम वगैरह भी जाते हैं उस बाग से। सब। तो आप जैसा कि मैंने आपको सही बताया कि सारी चीज़ें यहाँ बाहर सप्लाई की जाती हैं, और जो कोई यहाँ पे रहता है वो तो देसी चीज़ खाता ही है, तभी हष्ट पुष्ट रहता है। और हम लोग अभी भगा दो तो भाग ना पाएँ, नहीं ऐसी बात नहीं, भाग तो लेंगे, उसमें क्या है यार। चलिए अब चलते हैं, क्योंकि मौसम कुछ ज़्यादा ही चढ़ रहा है, टपटपाने लगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो भैया।
अब थोड़ी सी देहाती भाषा भी ट्यून ले आते हैं, क्योंकि हम लोग गांव में हैं तो बिना गांव वाली, वैसे मैं गांव वाली भाषा बोल लेता हूँ। छोटे वाले भाई मेरे बिल्कुल नहीं बोल पाते, मैं बोल लेता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन आधे से ज़्यादा बचपन मेरा गाँव में बीता है। मैं गाँव के स्कूल में पढ़ा भी हूँ। चलिए फाइनली गाइस, अब महादेव को करते हैं टाटा बाय बाय। हम लोग चल रहे हैं अब अपने घर की ओर, क्योंकि बारिश होने वाली है और मैंने अपने मामा जी को मोबाइल पकड़ा दिया है, वही यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग चलते हैं अपने घर। ये फाइनली गाइस वैसे जाने का मन तो नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि एकदम आपको हवाएं भी और अच्छी चलने लगी हैं, लेकिन क्या करें, समय की बाउंडेशन है तो चलना ही पड़ेगा। चलिए अपने मामा जी को नमस्ते बोलते हैं। मामा जी नमस्ते। चलिए चलते हैं, आप भी टाटा बोल दीजिए सबको। चलिए चलते हैं अब अपने घर की ओर। फाइनली कहते हैं ना कि एक तो यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के साथ साथ नेचर भी सपोर्ट कर रहा है। गर्मी नहीं, हवाएं चल रही हैं, तो लेकिन क्या करें, पेपर देने भी जाना है। अच्छा टाइम भी हो रहा है, टाइम अच्छा खासा हो रहा है। आई थिंक 6:30 बज रहा है। हाँ, क्योंकि भाई गाइस पता है मैं घड़ी पहनने की आदत नहीं है मेरी, तो इस वजह से क्या कहते हैं कि टाइम कभी नहीं पता चल पा रहा, लेकिन 6:30 हो रहा होगा, क्योंकि ऊपर बादलों को देख के लगता है कि हाँ 6:30 बज रहा होगा। चलिए गाइस चलते हैं हम लोग घर। आई थिंक घर का अंदर का मैंने नहीं दिखाया, वो कि आप क्या कहते हैं कि प्रयास करेंगे घर का अंदर का भी सीन दिखा दें आपको। फाइनली गाइस ये भी मिल चुके हैं हमको यहाँ पर। कहाँ भैया, कहाँ जा रहे हो? इधर अपने पार्ट को देख लो, अपने पार्टनर को देख लो। अरे कोई भाव ही नहीं दिया गाइस कुत्ते भी भाव नहीं दे रहे। चलिए जाइए, फाइनली हम लोग चलते हैं, सुंदर सीन को छोड़ना ही पड़ेगा यहीं से। चलिए चलते हैं। ये फाइनली गाइस हम लोग घर की ओर मूव कर रहे हैं। फाइनली गाइस मुझे तो मन नहीं, मतलब कि अभी मैंने सोचा कि अब क्या क्या बार बार दिखाऊं। मैंने सोचा चलो व्लॉग करते रहो तो डर कम लगेगा, क्योंकि सुनसान है, कोई भी इंसान इधर उधर नहीं दिख रहा है गाइस, कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है गाइस। चलिए खैर, इसलिए मैंने सोचा व्लॉग करते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहोगे तो डर कम लगेगा। फाइनली गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में मैं सही बता रहा हूँ कि मैंने व्लॉग ओपन कर लिया तो आगे पीछे झाड़ जंगाड़, पता चला कोई खींच वींच लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पता चला आदर्श कहाँ है, आदर्श तो खो गए। खैर लेकिन गाइस इतना भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा व्लॉग करते रहो तो डर कम हम लगेगा। चलिए फाइनली गाइस मोड़ आ गया है, हम लोग मोड़ पे मुड़ते हैं, डर थोड़ा सा कम हो जाएगा अपना। फाइनली गाइस अब घर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं दर्शन वर्शन आप लोग ने भी कर लिया होगा, आप लोग ने भी सीनरी अच्छी खासी देख ली होगी। चलिए गाइस नहा ले, नहीं तो मामा डांटना चालू कर दें, क्योंकि 7:30 बजे निकलना भी है। चलिए फटाक से नहा लेते हैं। चलिए गाइस, लेकिन नहाने का प्रोग्राम थोड़ा ड्रॉप करना पड़ रहा है, क्योंकि मामी ने कहा है कि पहले थोड़ी थोड़ी चाय और हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे चाय पसंद है। तो पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद नहाया धोया जाएगा। हालांकि खाना ना बन रहा है, क्योंकि गैस की आवाज़ आपके सामने आ रही होगी, मतलब सीटी कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही होगी। तो फाइनली गाइस चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर नहा धो के रेडी हो जाए। अब मैं भी बोलूँगा नहा धो के हो गए रेडी वाली, जो मेरे छोटे भाई बोलते हैं मैं भी बोलूँगा। चलिए फाइनली गाइस मिलते हैं नहाने के बाद। गाइस नहा धो के हो गए हैं एकदम तैयार, फटाफट खाने की तैयारी है, खाना बन रहा है। गाइस मैं एक चीज़ के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, सॉरी इस बात पे बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था नहाने के बाद हम दोबारा मंदिर चलेंगे, लेकिन देर होने के कारण, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कितना 7:15 हो चुका है, 7:30 बजे हमको निकलना है, 15 मिनट में हमको फटाक से भोजन करना है, उसके बाद फटाक से पेपर देने के लिए निकल जाना है। चलिए गाइस लगता है मुझे मामा के थोड़ा सा स्कूल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मामा को मेरे कुछ काम है, उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग एग्जाम देने चलेंगे। हाँ गाइस एक बात और बतानी थी, शायद मैं एग्जाम जहाँ देने जाऊँ वहाँ का ना कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, इस वजह से शायद लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिग्री कॉलेज है, इस वजह से वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं सीधा पहले यहाँ पे स्कूल जाऊँगा, स्कूल का थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको वहाँ पर क्या कहते हैं कि सीधा जहाँ से मैं अपनी ट्रेन पकड़ूंगा इलाहाबाद के लिए, वहाँ से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगा। चलिए गाइस फाइनली चलते, पहले खाना वाना खा लीजिए, देखते हैं खाना क्या बनाया, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग कहाँ, एग्जाम देने। चलिए गाइस हमारे भैया भी तैयार हो गए स्कूल के लिए, जैसा कि जानते। मंदिर हुआ है आप? नहीं गया। अच्छा आज नहीं गया पाया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इनको स्कूल की जल्दी है, पहले इनको पता था कि आज स्कूल नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आज इनको जाना पड़ रहा है इमरजेंसी। फाइनली चलिए हम लोग चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। क्यों आप खाना खा चुके हो? भैया बिल्कुल खा चुके हैं आप? अब निकल रहे एकदम फटाफट रेडी। चलिए चरण स्पर्श कर लिया जाए, चरण स्पर्श करने के बाद ये जल्दी आप हमसे जल्दी चले जाएंगे। हाँ चलिए गाइस, चलिए टाटा बोल दीजिए गोपालिया। चलिए गाइस बाय बाय, सी यू। अच्छा पैंट आपने पहन ली? बोली हाफ पहन ली। अच्छा हाफ पहन लिया इन्होंने। चलिए और मैंने तो लोअर पहना गाइस, क्योंकि लोअर में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब गोपालिया के स्कूल जाना है तो प्रॉपर ड्रेस व्रेस पहनना पड़ता है इनको, पूरा शूज वगैरह पूरा फिट। गोपालिया बेडशीट कौन सा आएगा? बेडशीट आप, ओह आपका काम है। अच्छा आप मेरे लेटे थे ना बेड पे? ओह हाँ गाइस मैं बेड पे लेटा था, मेरे भैया ने मेरे लिए त्याग किया, ये फोल्डिंग में लेटे हुए थे। चलिए गाइस खाना वाना खा लेते, नहीं तो मामी बहुत डांटेंगी फिर।
गाइस ये हमारे मामा का रूम है और यहीं पे पड़ा हुआ है हमारा डाइनिंग टेबल। देख सकते हैं हम, खाना हो चुका है एकदम रेडी। फटाफट खाते हैं, उसके बाद नहीं निकलते, नहीं तो मामा आ जाएंगे, वो दिक्कत होगी। जल्दी से खा लेते हैं गाइस। चलिए आपको दिखा देते हैं खाना क्या बनाया। छिना छिना मिल चुकी है, मिठाई मिठाई मिल चुकी है मामा के। यही तो फ़ायदे होते हैं मामा के यहाँ आने के। अब हम लोग चलते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले हम लोग स्कूल चलेंगे, देन फिर एग्ज़ाम देने। चलिए सबके पैर वैर छू लिया जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नाना हमारे पूजा कर रहे हैं, चलिए पैर छुआ जाए नाना के। नाना अच्छा देवता की छूना पहले। हाथ तो छू रहा है। अच्छा नाना सॉरी सॉरी, ये चांस पर हाँ चल रहे हैं गाइस। गाइस चलते हैं, घर को अलविदा कहा जाए। चलिए भाभी नमस्ते। चलिए मामा हमारे एकदम रेडी हैं जाने के लिए। सामान आया किसी यहाँ है फ्रिज के ऊपर। चलिए गाइस फाइनली सबको अलविदा कहा जाए और दोबारा आना ही है यहाँ पर फिर से, क्योंकि एग्ज़ाम 2-3 दिन और हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देने फिर से आना पड़ेगा। चलिए फाइनली चलते हैं।